हाय दोस्तों, साइज यार आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं MIUI 12 पोर्ट रोम का हमारे Realme XT डिवाइस पे। वीडियो जो है पूरा एंड तक के देखना क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल में कवर करने वाला हूं और यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो बिल्कुल कमाल होने वाली है भाई। सारी चीज़ें डिटेल में कवर करूंगा। यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बताने वाला हूँ, कैसे सेटअप करना है, क्या बैटरी बैकअप रहेगी, क्या परफॉर्मेंस रहेगा, क्या फीचर्स हैं, क्या बग्स हैं, सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो। जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही ऑनलाइन आके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करें रोम की, चलते हैं सेटिंग्स में, बात करते हैं अबाउट सेक्शन की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो MIUI 12 है, ठीक है, और यहाँ पर Android 10 पे रोम रन कर रहा है, ठीक है। 2029.5 का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा और जो कर्नल है वो यहाँ पर जो है आपको दूसरा कर्नल देखने को मिलता है, बट यहाँ पर मैंने कस्टम कर्नल फ्लैश किया है ब्लड मून का KSB5 कर्नल, जिसमें आपको काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, प्लस बैटरी बैकअप भी अच्छी मिल जाएगी। तो बेटर रहेगा आप इसी कर्नल के साथ जाओगे तो सजेशन यही रहेगा, ठीक है। और बात करें यहाँ पर सेफ्टी नेट की, तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट फेल देखने को मिलेगा। CTS प्रोफाइल फेल्ड रहेगा तो उसको फिक्स करना पड़ेगा। कैसे करोगे? सबसे पहले मैजिक से रूट कर लो अपने डिवाइस को। रूट करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे जो आपको सेटिंग वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे। देन यहाँ पे जो है आपको zygisk बीटा और इन्फोर्स डिनाइलिस दोनों टॉगल्स को इनेबल करनी है। देन मॉड्यूल सेक्शन पे आना है और आपको ये मॉड्यूल फ्लैश करना है, यूनिवर्सल सेफ्टी नेट फिक्स, ठीक है। मॉड्यूल फ्लैश करोगे, रीबूट करोगे, ठीक है। उसके बाद जो है फ़ोन रीबूट होगा और यहाँ पर आपका सेफ्टी नेट जो है वो पास हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें Gcam की, तो Gcam काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, लगभग मोस्ट ऑफ द मोड्स काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। यहाँ पे 4K 60 FPS तक के जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो मोड भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो रिजल्ट आपके सामने है, आप देख ही पा रहे हो, काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देन नेक्स्ट यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसके साथ आपको बाय डिफ़ॉल्ट Gcam का कैमरा मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। आप चाहो तो दूसरा कैमरा Gcam का जो है आप अलग से वर्जन इंस्टॉल करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसकी भी वो भी चेकआउट कर लेना, ओके। देन नेक्स्ट बात करें गूगल फोटोज़ की, तो यहाँ पर कोई भी अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज नहीं मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। मैं चेक करवा के दिखा दे रहा हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई भी अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज नहीं है। देन उसके बाद बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर जो CLNX स्टेटस है वो परमिसिव रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोर्ट रोम है, परमिसिव रहेगा CLNX स्टेटस। देन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर हे गूगल ओके गूगल की, तो वो भी परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं होगा, आप आराम से हे गूगल ओके गूगल यूज़ में ले सकते हो। कॉलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, मस्त आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है ना। बाबू सोना छोना मोना सब कुछ जो कुछ है वो रिकॉर्ड कर लेना। और ऐप ओपनिंग काफ़ी स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको जो है कोई अटकने वटकने वाला विषय आपको फेस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्मूथनेस यहाँ पे प्रोवाइड करता है रोम, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। देन वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाती है और पावर मेनू कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है। बात करें कस्टमाइजेशन के बारे में, तो चलते हैं सेटिंग्स में और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लॉक स्क्रीन से, ओके। तो लॉक स्क्रीन पे अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ पे डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। चेक करवा देता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, अच्छा है वैसे। देन उसके बाद बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर अगर हम नीचे चलेंगे तो और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेगी, जैसे कि पावर मेन्यू एक्सेस वगैरह है लॉक स्क्रीन पे। देन लॉक स्क्रीन फॉर्मेट जो है, मतलब जो क्लॉक का फॉर्मेट है वो वगैरह आप सेट करके चेंज कर सकते हो। चार्जिंग इन जो एनिमेशन होता है उसको भी आप डिफरेंट टाइप का सेट कर सकते हो। देन डिस्प्ले की बात करूँ तो रीडिंग मोड आप चाहो तो यूज़ में ले सकते हो। मैं पर्सनली इसको ज़्यादा यूज़ में लेता हूँ क्योंकि मेरे आँखों को थोड़ा दिक्कत है। देन कलर स्कीम में अगर आओगे तो यहाँ पे जो है सैचुरेटेड, स्टैंडर्ड, ऑटो ये रिकमेंडेड है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन डार्क मोड यहाँ पे वगैरह जो है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे ग्लो मोड करके यहाँ पे ये कुछ
ऑप्शन मिल जाता है, तो ये देख लेना आप। और यहाँ पे जो फॉन्ट है उनको चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। देन यहाँ पे अब बात करते हैं साइज़ वगैरह आप सेट कर पाओगे फॉन्ट का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ कंट्रोल सेंटर एंड स्टेटस बार, ये यहाँ पर आपको बहुत कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये न्यू कंट्रोल सेंटर जो है आपको खुद से इनेबल करना पड़ेगा। ये यूज़ न्यू कंट्रोल सेंटर है ना, इसको इनेबल करोगे तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे। देन नीचे चलेंगे तो यहाँ पे LTE यूज़ में ले सकते हो 4G के बजाय। देन नेटवर्क स्पीड इंडिकेटर यहाँ पे मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो है जो बैटरी इंडिकेटर होता है तो आप कुछ इस तरह रख सकते हो। 3 डिफरेंट टाइप्स दिए हैं, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ओके। देन यहाँ पे नॉच जो है वो हाइड कर सकते हो, बट यार जो नॉच हाइड है ना वो करने के बाद अजीब सा फील हो रहा है, मुझे नहीं पसंद आया, तो मैं इसको नॉर्मली रख लेता हूँ, मुझे पसंद नहीं आया वो, ओके। देन नेक्स्ट अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बैक, और यहाँ पे ऑटो रोटेशन वगैरह तो मिल जाता है, बट यहाँ पे हम चलेंगे अभी साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वाइब्रेट ऑन टैप, ठीक है, तो वाइब्रेट का फील वगैरह ले सकते हो। नोटिफिकेशन में जो है आपको फ्लोटिंग बटगेट्स वगैरह ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन से रिलेटेड है वो। होम स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे जो सर्च बार प्रोवाइडर है गूगल मैंने रखा है, आपको अगर नहीं रखना है तो आप हटा सकते हो इसको, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो लेआउट वगैरह जो है स्क्रीन का वो लॉक कर सकते हैं। आइकन साइज़ जो है आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, छोटा चाहे तो छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर शो मेमोरी स्टेटस वगैरह मिल जाता है, तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगी। बात करते हैं अब यहाँ पे थीम्स वाले ऑप्शन की, तो यहाँ पे आप डिफरेंट थीम यूज़ में ले पाओगे, अपने हिसाब से सेट करना जो पसंद है वो। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ में नहीं ले पा रहा हूँ मैं। देन उसके बाद लॉक, स्क्रीन लॉक वो भी यूज़ में नहीं ले पा रहा हूँ। फेस अनलॉक रखा है बट ऑटोमेटिकली अनलॉक होता है, मतलब फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अनलॉक हो सकता है ये। तो इसका एक फंडा है, ये क्या है मैं बग सेक्शन में बताऊंगा आपको। फिलहाल अभी अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं। ऐप्स वाले सेक्शन में आ चुके हैं। मैनेज ऐप्स में यहाँ पे अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट ऐप्स वगैरह जो है देख पाओगे। हाँ, ड्यूल ऐप्स का सपोर्ट है, वो चाहो तो आप यूज़ में ले सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे ऐप लॉक का सपोर्ट है, हाँ, तो ऐप लॉक वगैरह आपको रखना है तो आप रख सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना वो जो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, अदरक लहसुन सब कुछ आप छिपा लेना ठीक है। देन यहाँ पे उसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर तो वर्किंग में नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब बैक आ जाते हैं और बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में आते हैं, तो यहाँ पे जो है आप नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। इस वो पर्सनल आपका जो पसंद है वो ले लेना आप, ठीक है। बाकी 3 फिंगर स्क्रीनशॉट हो गया, फ्लोटिंग विंडो हो गया, वो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ये गेम टर्बो का वो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो मैं इसको बैक कर देता हूँ और क्या देखने को मिलेगा वो दिखाता हूँ। वीडियो जो है टूल बॉक्स यहाँ पे वो भी मिलेगा। देन यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो मैंने इसको काफ़ी यूज़ में लिया है। देन सेकंड स्पेस वगैरह मिल जाएगा। देन यहाँ पे MIUI ऐप में AI प्री लोडिंग करके एक ऑप्शन मिलता है, ये चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। मी अकाउंट भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड माई डिवाइस वर्क नहीं करता है। देन यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस का झंझट है, ऑटो ब्राइटनेस अच्छे से वर्क नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ऑटो ब्राइटनेस वर्क नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा डिले टाइप फेस करने को मिलेगा जब आप नोटिफिकेशन पैनल पे टाइल्स इनेबल करोगे। बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। मेरा फ़ोन जो है वो 50% ब्राइटनेस पे था और यहाँ पर इंटरनेट भी ऑन था, ठीक है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन वगैरह यूज़ की, तो यहाँ पर एक्टिव ड्रेन कुछ आप 11% पकड़ के चलो, 1 घंटे में 11% बैटरी ड्रेन हो रही है। तो यहाँ पर आपको कुछ 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है विथ यूजेस के साथ, ठीक है। यूजेस नॉर्मल है, ठीक है, यूट्यूब वगैरह यूज़ किया है, नॉर्मल सोशल एप्लीकेशन इंस्टाग्राम वगैरह, ठीक है। और चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो चार्जिंग स्पीड 1 एम्पियर दिखा रहा है, बट फास्ट चार्ज होता है, थोड़ा टाइम लगता है, डिवाइस भी ठंडा होना चाहिए तब होता है फास्ट चार्ज। बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर Geekbench 5 स्कोर जो है वो चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो स्कोर चेक किया है वो कस्टम कर्नल पे ही चेक किया है। सिंगल कोर 415, मल्टी कोर 1409 यहाँ पे स्कोर निकल के आया है, ठीक है। किस पे है? स्टॉक कर्नल पे मैंने कुछ भी चीज़ें चेक नहीं की, वो ठीक नहीं लगा मेरे को, कस्टम कर्नल की बातें कर रहा हूँ। और CPU थ्रोटलिंग डिटेक्ट नहीं हुआ है, ये भी कस्टम कर्नल की बात चल रही है, ठीक है। बात करें अगर गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है, तो स्टॉक कर्नल पे क्या हाल है, मैंने वो पहले टेस्ट किया था, तो स्टॉक कर्नल पे यहाँ पे गेम अटक रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर कोई भी टेस्टिंग वगैरह नहीं की। यहाँ पर मुझे वो Geekbench वगैरह मैंने कुछ चेक नहीं किया, क्योंकि अटक रहा है तो कोई फ़ायदा ही नहीं ना, तो इसलिए मैंने क्या किया,
यहाँ पर जो है कस्टम कर्नल फ्लैश किया। कौन सा कर्नल? ब्लड मून का कर्नल है, KSB5 का, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो कस्टम कर्नल फ्लैश कर देना, ठीक है। और उसको यूज़ में लोगे ना तो काफ़ी अच्छी स्मूथनेस आपको बहुत बेटर मिलेगी। गेम कोई लैग वैग नहीं करेगा, बहुत अच्छे से गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आपने Geekbench 5 स्कोर देखा, बिल्कुल काफ़ी तगड़ा स्कोर है। और वैसे ही यहाँ पे गेमिंग भी काफ़ी स्मूथ मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल अटकेगा नहीं। मेरे को अच्छी बात ये लगी, काफ़ी सही कर्नल है। उस कर्नल के साथ इस रॉम को कॉम्बो में लो, काफ़ी बढ़िया आउटपुट मिलेगा आपको गेमिंग के मामले में। बात करें बग्स या फिर कुछ इश्यूज़ के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेजर इशू मैंने फेस किया है मेरे केस में, वो जो इशू है वो मेरे को लगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में। यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा कोई मतलब ऑप्शन नहीं आ पा रहा है जिससे मैं फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐड कर पाऊँ, ठीक है ना। तो अभी दिखा रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा है जैसे कि ऐड कर पाऊँ, ठीक है ना। और सेकेंड वहाँ ही पे यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो लॉक स्क्रीन है ना, मतलब सादा लॉक स्क्रीन भी नहीं रख पा रहा हूँ। यहाँ पे कोई पैटर्न वगैरह रखने जाता हूँ तो ये अगेन फिर से ले जाता है मुझे ऐड फिंगरप्रिंट, बट फिंगरप्रिंट ऐड नहीं हो रहा है तो कहाँ लॉक स्क्रीन, वो भी नहीं ऐड नहीं हो रहा है। देन फेस अनलॉक ऐड होता है बट वो ऑटोमेटिकली अनलॉक कर पा रहे हैं, विदाउट पैटर्न के फेस अनलॉक ऐड हो रहा है वहाँ पे से, मतलब अजीब सा ही फंडा ये, ओके। और डिस्प्ले वाले सेक्शन में यहाँ पे कलर स्कीम में एक दिक्कत है। यहाँ पर ये देखिए ओवर सैचुरेशन यहाँ पे आपको फेस करने को मिलेगा, तो इसको फिक्स करने के लिए आपको सैचुरेटेड या फिर स्टैंडर्ड पे सेट करना पड़ेगा कलर स्कीम। तो इससे आपका कलर वाला फंडा जो है वो फिक्स हो जाएगा, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। द नेक्स्ट जो इशू मेरे को लगा, ठीक है, ये मेरे को मेजर इशू नहीं लगा लेकिन, तो ये न्यू कंट्रोल सेंटर जब आप यूज़ में लोगे तो यहाँ पे जब टाइल इनेबल करने जाओगे तो यहाँ पे आपको टच रिस्पॉन्स थोड़ा लेट मिलेगा, टाइल के ऊपर जल्दी ऑन नहीं होता है, ऑफ नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ें फेस करने को मिलेगी न्यू कंट्रोल सेंटर में, ओके। अब बात करें इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, तो ध्यान से देखना करना क्या है। सबसे पहले कस्टम रिकवरी में आओ, वाइप में आओ, देन एडवांस वाइप में आओ। यहाँ पे डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा, इनको टिक करो, देन उसके बाद स्वाइप करो, ओके। जैसे ही ये सक्सेसफुल कंप्लीट होगा उसके बाद बैक आओ, इंस्टॉल पे आओ। सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश करो C08 का, ठीक है। तो ये मैंने फ्लैश कर दिया फर्मवेयर, ओके। फर्मवेयर जैसे ही फ्लैश हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, बैक आ जाना है, रीबूट टू रिकवरी करना है। याद रखिए सिर्फ रीबूट टू रिकवरी करना, बाकी कोई छेड़खानी मत करना, राइट, ठीक है। रीबूट टू रिकवरी की, ओके। रिकवरी फिर से ओपन होगा, हो गया। अब फिर से इंस्टॉल पे आओ, उसके बाद रॉम को सिलेक्ट करके फ्लैश कर दो। तो कहाँ गई रॉम, दिखाता हूँ, ये रही रॉम। रॉम को सिलेक्ट किया, उसके बाद स्वाइप किया, फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट। वीडियो को फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, ओके। रॉम की फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है हमें, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो सक्सेसफुल हो चुका है। अब बैक आ जाना है, वाइप पे आना है, फॉर्मेट डेटा पे आना है, यहाँ पे लिखना है YES लिखा, देन राइट बटन पे टिक करो। यहाँ पे राइट बटन पे कीबोर्ड पे दिख रहा है ना वो, देन उसके बाद रिबूट सिस्टम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो, फ़ोन थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। बेटर रहेगा आप फॉर्मेट डेटा कर दोगे तो। इनक्रिप्टेड यूज़र को तो पक्का करना ही पड़ेगा, बट अगर आप बेटर रहेगा अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो भी फॉर्मेट डेटा करके रिबूट करोगे तो, ठीक है। अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो और आप अपना इंटरनल स्टोरेज गंवाना नहीं चाहते हो तो अभी जो मैंने फ्लैश की DFE फाइल फ्लैश करके फ़ोन को रिबूट कर दो, ठीक है। और याद रखिए फ़ोन को रिबूट करोगे तो जल्दी फ़ोन चालू नहीं होता है, यहाँ पे कम से कम 5 मिनट भी ले सकता है आपका फ़ोन। तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो MIUI लोगो आएगा, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, फिर इस तरह से आपको चाइना में भाषा आएगा, तो ये पे क्लिक कर देना, ठीक है, उस ब्लू बटन पे। देन उसके बाद यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस सबसे पहले बंद कर देना, क्योंकि यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस की वजह से आप ठीक से देख नहीं पाओगे, बहुत कम ज़्यादा होगा यहाँ पे। ऑटो ब्राइटनेस बंद कर दिया, देन सेटिंग्स ओपन करो, देन नीचे चलो और यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पे ये 3 डॉट्स दिख रही है ना, ये इस पर क्लिक करो। उसके बाद ये सेकेंड वाले इस पर क्लिक करो, देन उसके बाद यहाँ ये फर्स्ट वाले इस पर क्लिक करो और लैंग्वेज आप यहाँ पे सेट कर लो इंग्लिश, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं इंडिया सेट कर देता हूँ, ठीक है ना। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, इच्छा हो रही होंगी तो शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।